बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 to 12। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ 5 minus 2 iota into x plus iota y plus 3 is equal to iota into 11 minus iota minus 4 iota। अब इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था, सेम उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको जो वैल्यू दी गई है उसमें पहले हमने कंपेयरिंग करने के लिए जो है वो वैल्यूज़ बना लेनी है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। सो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैल्यू को एक बार राइट कर लेते हैं। 5 minus 2 iota x प्लस आयोटा y प्लस 3 इक्वल आयोटा 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। ठीक है, इसको राइट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा। फिर 5 को आयोटा y के साथ करेंगे तो 5 प्लस 5y आयोटा आ जाएगा। फिर -2 आयोटा को x के साथ करेंगे तो -2x आयोटा आ जाएगा। फिर इसी वैल्यू को y वाली के साथ करें तो -2y आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और ये +3 इज इक्वल टू आयोटा को 11 के साथ करें 11 आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा के साथ करें माइनस आयोटा स्क्वायर और -4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये वैल्यू है आपके पास 5x, इसको राइट कर लें। फिर उसके बाद देखें और कौन सा रियल नंबर है, ये वाला भी है, लेकिन यहाँ पे भी ये रियल नंबर हो सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट जो है वो मे बी डायरेक्टली कर दूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास -1। यहाँ पे अगर -1 हम लगाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो 2y आ जाएगा। तो वो 2y आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। फिर ये +3 राइट कर लें। आयोटा वाली वैल्यू में से देखें, यहाँ पे आप +5y लिखें -2x लिखेंगे। ठीक है, 5y -2x और यहाँ पे जो है आयोटा आप ले लेंगे कॉमन, इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू देखें 11 आयोटा में से 4 आयोटा को जो है वो आप माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू फिर आ जाएगी 7 आयोटा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने राइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो उनको कंपेयर कर लेते हैं। आप यहाँ पे राइट करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, आप यहाँ पे राइट करेंगे तो रियल नंबर आपके पास यहाँ पे है 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से अगर आपको इक्वेशन इसकी बनाएंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 कि 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3 में से 1 माइनस करेंगे सो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। सेकंड इमेजिनरी पार्ट आपने लेने हैं। यहाँ पे वैल्यू है 5x माइनस 2y, सो आप इसको -2x प्लस 5y राइट कर लें इक्वल 7 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए देखें x और y के कोफिशिएंट सेम हो ताकि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, इधर भी उलट है। सो दोनों में से ये है कि अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको 5 के साथ, तो ये 10 हो जाएंगे, कट जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, कि 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या इक्वेशन बन रही है आपके साथ। यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 4y इक्वल -4। इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। इस वाली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। यहाँ पे हो जाएगा -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 का नेम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें। अब आप क्या करें, इनको ऐड कर लें। आप यहाँ पे राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, 3 और 4 को जब आप ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे लिखें 10x माइनस 10x प्लस 4y प्लस 25y इक्वल -4 और यहाँ पे है 35। अब जब आप इनको ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे देखें ये कट हो जाएगा, यहाँ पे ये 29y आ जाएगा और 35 में से आपने 4 को माइनस करना है, वैल्यू आ जाएगी 31। आपको y की वैल्यू चाहिए।
ठीक है। आप 29 को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो 31/29 आ जाएगा। अब ये देखें, ये आपके पास वैल्यू आ गई है y की। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू जो है उसको पुट कर लेंगे। अब देखिए हम इसको किस वैल्यू में पुट करते हैं, फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास आई है, इसी में पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 31/29 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 देख लें आपके पास कौन सी इक्वेशन है, ये वाली है। तो 5x प्लस 2y है, y की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगाएं, 31/29 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5x प्लस 31 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए आपके पास जो है वो 62 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर लेंगे 62/29 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है इक्वल के दूसरी साइड पर मूव कर लें तो जाके माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 5x इक्वल -2 -62/29। अब यहाँ से आपने लेना है एलसीएम आप जो के पास जो है वो आ जाएगा 29। ठीक है, एलसीएम 29 आ जाएगा। अब 29 को जो है वो आपने यहाँ पे देखिए -2 है, इसके डिनोमिनेटर में 29 नहीं है, जबकि एलसीएम 29 लिया हुआ है। सो हम -2 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -58 और ये वाला -62 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे ना तो 120 आ जाता है। 8 2 10 0 लगा 1 कैरी 6 और 5 11 और 1 ऐड करेंगे 12। सो 120 माइनस में आ जाएगा ग्रेटर वैल्यू का साइन और डिनोमिनेटर में 29। अब यहाँ पे वैल्यू है 5x, आप यहाँ पे उसको राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 5 को मूव कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो -120/29 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ से ये कट सकता है 5 2 टाइम जो है आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है, 2 कैरी गया। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 20 हो जाएगा, 5 4 टाइम 20। सो x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी -24/29। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई है। यही आपने इस क्वेश्चन में जो था फाइंड करना था, हम यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -24/29 और y की वैल्यू जो थी वो आई थी आपके पास y इज इक्वल टू 31/29। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वैल्यू दी गई है, फाइंड दी रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v। आपने u और v की रियल वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यूज आपको दी गई हैं। अब यहाँ से ये है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, हमने इनको जो है वो रिमूव करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे। और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मेथड होता है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेके उसी वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। सो जब हम ये काम करेंगे सो यहाँ पे आ जाएगा u -2/2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लें, आयोटा वाला साइन चेंज होगा। सो 2 माइनस आयोटा आ जाएगा और 2 माइनस आयोटा इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे। प्लस इसी वैल्यू को भी ऐसे ही करेंगे, v -3/2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप ने जो है वो वैल्यू लेनी है। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा और ये वाली वैल्यू आप एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखें आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। सो ऊपर यहाँ पे देखें u -2 मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू है वो है आपके पास 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, प्लस लगाएं, इसको भी ऐसे ही करेंगे v -3 इंटू 2 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें यहाँ पे सॉरी प्लस आएगा तो 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, u को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2u आ जाएगा, फिर माइनस u आयोटा आ जाएगा, फिर -2 को 2 के साथ करेंगे -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 2 आयोटा। ओवर में देखें यहाँ पे अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमें पता है कि 2 प्लस आयोटा 2 माइनस मतलब a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 2 है उसका स्क्वायर ले लें, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे आयोटा है उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस इसी वैल्यू को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। v को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2v प्लस v आयोटा, इसको मल्टीप्लाई हो गया, -3 को 2 के साथ करें -6 आ जाएगा, प्लस -3 आयोटा और डिनोमिनेटर में इसके वही वैल्यू जो इसकी थी तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से इक्वल 4 आयोटा।
अब यहाँ पे देखिए आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट कर लेना है। यहाँ पे जो रियल नंबर हैं आपके पास, अच्छा अभी ऐसे ही रहने देते हैं, हम जो है वो डिनोमिनेटर को जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2v-4, अच्छा राइट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखें ये आप प्लस लिखें और 2 माइनस, अच्छा नहीं अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर ऐसे मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। u आयोटा है और प्लस 2 आयोटा है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया अभी, ठीक है। ओवर यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लें, 2v प्लस b आयोटा -6 -3 आयोटा ओवर 4 माइनस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो कि -1 और यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा। अभी यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2v-4 प्लस u आयोटा प्लस 2 आयोटा ओवर 4 + 1 प्लस, यहाँ पे भी ऐसे ही 2v प्लस 4 प्लस v आयोटा -6 -3 आयोटा ओवर 4 + 1 = 4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में दोनों की 5 आ जाएगा, ठीक है। हम उसका एलसीएम लेकर डायरेक्ट मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ, 5 है तो एलसीएम दोनों का आ जाएगा और ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ 2v-4 प्लस u आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा -6 -3 आयोटा = 4 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू में से देखिए, अब अगर किसी को सॉल्व कर सकते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये -4 है और यहाँ पे ये -6 है, सो ये हो जाएगा -10 और यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू देखें ये -3 आयोटा, ये 2 आयोटा, तो ये आयोटा हो जाएगा। तो इसको हम राइट करेंगे 2u, ठीक है, और प्लस 2v राइट कर लें, 2u और 2v को राइट किया और यहाँ पे ये आपके पास रियल नंबर बनेगा -10, उसको राइट किया हमने। फिर यहाँ पे देखें ये वैल्यू जो है जो सॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे प्लस u आयोटा आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस v आयोटा आ जाएगा, फिर -3 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे, सो माइनस आयोटा ओवर 5 आ जाएगा आपके पास, इक्वल यहाँ पे 4 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना है, कंपेयर, उसके लिए पहले हम इसको अलहदा से राइट कर लेते हैं। हम इसको राइट करेंगे 2u प्लस 2v -10 ओवर 5 प्लस लगाएं। अब इस वैल्यू को राइट करेंगे u प्लस v -1 ओवर 5 और यहाँ पे आप आयोटा लिख लें इस तरह से और इक्वल आ जाएगा 4 आयोटा। अब यहाँ पे आप जो है वो इसका कंपैरिजन जो है वो कर लेंगे। जब आप कंपैरिजन इसका करेंगे सो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती हैं, आपने यहाँ पे राइट कर लेना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब आप इनको कंपेयर करेंगे सो यहाँ पे आप राइट करेंगे 2u प्लस 2v -10 ओवर 5 = 0, क्योंकि इस साइड पे रियल नंबर कोई नहीं है। इसको जब आप राइट करेंगे तो u प्लस v -1 ओवर 5 = 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सो उसके लिए जो है अब यहाँ पे देखें इस वाली वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें ना तो यहाँ से हम 5 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 0, 2u प्लस 2v -10 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप 5 उधर जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लें, वैल्यू आ जाएगी u प्लस v -5 = 0, 2 उधर गया, उधर जाके 0 हो जाएगा। यह आ जाएगा u प्लस v -5 = 0। इसको हम राइट कर सकते हैं u प्लस v = 5 को उधर किया तो ये जाके यहाँ पे माइनस है, उधर प्लस हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। इसी तरह हम सेकंड वाली को ले लेते हैं, 5 उधर जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे u प्लस v -1 = 20। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें -1 को जो है आपने उधर ले जाना है तो u प्लस v = 20 + 1 हो जाएगा, तो u प्लस v = 21 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने देखिए नेक्स्ट जो है वो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखें कि हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने आई थिंक सो कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने कोई, देख लेते हैं एक बार। वैल्यूज़ हमने ठीक लिखी हैं सारी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ थी, ये -6 था, -3 आयोटा आया, यहाँ पे वैल्यूज़ जो थी वो देख लेते हैं, आई थिंक सो ऐसे ही है। ओके यहाँ पे हमने एक वही बात है, मुझे लग रहा था कि कोई मिस्टेक होगी क्योंकि वैल्यू सेम आ रही थी, सेम नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे जो है ना ये माइनस है,
यू आयोटा जो था ये माइनस में था, प्लस में हो गया, ये माइनस में हुआ, यहाँ पे भी आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर यू आयोटा की वैल्यू थी, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये माइनस होगा, और ये यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है। इसी तरह से जब हमने यहाँ पे इसको लिया है, सो इसी साइड पे भी ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये वाली वैल्यू अब आपके पास आ गई। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सेम करते मिस्टेक पता चल गई, क्योंकि ये मुझे इसलिए आइडिया हुआ, ये सेम हो रही थी। जब सेम होगी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ही कट जाने थे, हमने तो एक कट करना, तो इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, ठीक है। सो अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई। हम यहाँ पे अब राइट कर सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो u प्लस वी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और इस साइड पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 26। यहाँ पे v की वैल्यू चाहिए, 2 को मूव करें उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, सो v की वैल्यू आपके पास आ गई है 13। अब ये जो v की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुटिंग v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है आप इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में u प्लस 13 हो जाएगा, u प्लस 13 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा u इज इक्वल टू 5 माइनस 13, u इज इक्वल टू माइनस 8। 13 में से आप 5 माइनस करें 8 आता है। सो v की वैल्यू आपके पास आ गई है 13 और u की वैल्यू आपके पास आ गई है माइनस 8, ठीक है। यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है z1 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 अल्फा माइनस 2 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट रियल z1 z2 इज इक्वल टू 22, ठीक है 20 सॉरी। इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें यह है कि उन्होंने z1 और z2 के रियल नंबर को 20 के इक्वल किया है, लेकिन सबसे पहले हमें z1 और z2 फाइंड करना पड़ेगा। हम यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेते हैं। z1 की वैल्यू है आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा, और जो z2 है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर लेंगे जो कि है अल्फा माइनस 2 आयोटा। हमने z1 और z2 फाइंड करना है। z1 मल्टीप्लाई z2 लिखें, 4 प्लस 5 आयोटा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस 2 आयोटा। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को अल्फा के साथ करें 4 अल्फा, माइनस 4 को 2 के साथ करें 8 आयोटा, प्लस 5 अल्फा आयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है। 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, और यहाँ पे माइनस 10 आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि आ जाएगी यहाँ पे -1। सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो है हमने पुट कर ली हैं। अब यहाँ पे लिखें 4 अल्फा, इसको आप कर लें जी कंबाइन। आप 5 अल्फा ले लें प्लस 5 अल्फा माइनस 8 लिखेंगे, और अल्फा जो है ना आयोटा सॉरी वो आपने कॉमन लेना है, वो यहाँ पे राइट कर लें, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी +10, ठीक है। रियल नंबर लिख लें 4 अल्फा प्लस 10, और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे प्लस 5 अल्फा माइनस 8 आयोटा। अब ये वैल्यू जो है वो आपके पास इस साइड पे जो है वो आ गई है। सो इसको देखें फर्दर जो है उसने हमें ये कहा हुआ है कि यहाँ पे उसने एक बात की थी हमें कि रियल जो पार्ट हैं वो 20 के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे रियल z1 z2 इज इक्वल टू 20। अब रियल पार्ट कौन सा है, z1 z2 हमने फाइंड किया, इसका रियल पार्ट ये वाला है। सो 4 अल्फा प्लस 10 इसकी प्लेस पे लिख देंगे उसका रियल पार्ट z1 z2 का, और इधर आ जाएगा 20, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। 4 अल्फा इसी साइड पे रहने दें, 10 को मूव कर लें उधर जाके, ये माइनस का हो जाएगा। 20 में से 10 माइनस करें 10 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 अल्फा। आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए, 4 को उधर ले जाएं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर दें 2 टाइम 4 2 5 टाइम 10, सो 5/2 वैल्यू आपके पास आ गई है अल्फा की। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।